हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका टाइटल है क्लासरूम लैंग्वेज। क्लासरूम लैंग्वेज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में रिसीव करते हो और फॉर्मल एजुकेशन को रिसीव करते समय आपको जब स्कूल में आप होते हो तो क्लासरूम में आपको फॉर्मल रेजिस्ट और फॉर्मल सेंटेंस का यूज़ करना होता है, जो कि आप अपने घर पर नहीं करते हो, या घर के जो आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज है आप उसे स्कूल में यूज़ नहीं करते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, तो आप घर में जो आपका तरीका होगा अपने पेरेंट्स से पूछने का, वो स्कूल में एज इट इज़ नहीं हो सकता। आपको फॉर्मल तरीके से ही टीचर्स से पूछना होता है। तो उसी इम्पोर्टेंट रेजेस के ऊपर यह वीडियो होने वाला है जो कि आपको क्लासरूम के अंदर यूज़ करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला, मे आई कम इन। जब भी आप क्लासरूम के बाहर होते हैं और आपको क्लास के अंदर जाना होता है तो आप कैसे पूछेंगे? मैम या सर, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सेकंड इज़ मे आई गो आउट प्लीज़। अगर आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि मे आई गो आउट प्लीज़। प्लीज़ लगाना ज़रूरी है ताकि ये जो वर्ड है थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो जाए कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। थर्ड, मे आई गो टू रेस्ट रूम और वॉशरूम। हम टॉयलेट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, क्लियर। जनरली हम स्कूलों के अंदर वॉशरूम वर्ड यूज़ करते हैं, बट बेस्ट वर्ड इज़ रेस्ट रूम टू यूज़। सो यू कैन यूज़ मे आई गो टू रेस्ट रूम। क्या मैं टॉयलेट या वॉशरूम जा सकता हूँ? ठीक है, उसके लिए आपको ये यूज़ करना होगा, मे आई गो टू रेस्ट रूम और वॉशरूम। कैन आई आंसर द क्वेश्चन? समटाइम इट हैपन्स कि क्वेश्चंस, टीचर्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका आंसर देना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क द टीचर। आप टीचर से हाथ ऊपर करके ऐसे पूछ सकते हैं कि कैन आई आंसर द क्वेश्चन, क्या मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ? नेक्स्ट, कई बार आपको टीचर से ये पूछना होता है कि क्या मुझे मैडम ये जो खिड़की है मैं इसको खोल सकता हूँ, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मुझे खिड़की को खोलना है। तो आप कैसे पूछेंगे? कैन आई ओपन द विंडो। नेक्स्ट, मे आई ज्वाइन द क्लास और ग्रुप। आप कहीं बाहर से आते हैं या ग्रुप ऑलरेडी बटे हुए हैं, आपको किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है या क्लास को ज्वाइन करना है, तो उसको इस तरीके से पूछा जाएगा, मे आई ज्वाइन द क्लास और ग्रुप। क्लियर? मैम मे आई ज्वाइन द क्लास और मैम मे आई ज्वाइन द ग्रुप। क्या मैं कक्षा में शामिल हो सकता हूँ? व्हाट पेज आर वी ऑन? जनरली क्या होता है कि जब कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है या चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस केस में आपको कई बार चैप्टर या पेज नहीं पता होता है। इन डैट केस आप कैसे पूछेंगे? कि आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हम किस पेज पर हैं, बट अगर इंग्लिश का पीरियड चल रहा है देन हाउ विल यू आस्क? मैम व्हाट पेज आर वी ऑन, मतलब हम किस पेज पर हैं या हम किस पेज पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, आप कई बार कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको टीचर से पूछना है कि क्या वो सही है या गलत, तो आप कैसे पूछेंगे? इज़ दिस करेक्ट, साथ में मैम या सर, सर इज़ दिस करेक्ट, कि क्या यह सही है। नेक्स्ट, कैन बी पैक अवर थिंग्स नाउ। जनरली पीरियड जब ओवर होता है या स्कूल जब ख़त्म हो जाता है, स्कूल की छुट्टी होने वाली होती है, तो हम टीचर से पूछते हैं कि क्या हम अपना सामान पैक कर सकते हैं। तो आप उसको कैसे पूछेंगे? कैन बी पैक अवर थिंग्स नाउ। क्लियर? कैन यू प्लीज़ स्पीक लाउडर, ऐसे भी कर सकते हैं, या कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़, क्या आप कृपया ज़ोर से बोल सकते हैं? जब टीचर की आवाज़ आप तक नहीं आ रही हो या क्लियर नहीं आपको सुन रहा हो, उस केस में आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ स्पीक लाउडर या कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज़। दोनों तरीक़ों से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम सॉरी आई डिडंट हेयर। टीचर आपसे कुछ पूछते हैं और आपको उनकी बात समझ में नहीं आती है, आप चाहते हैं कि टीचर को ये पता चले कि आपको उनकी बात नहीं सुनाई दी है, तो उस केस में आप कैसे कहेंगे? आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आई डिडंट हेयर, मुझे सुनाई नहीं दिया। उसके आगे फिर से आप कह सकते हैं कैन यू रिपीट, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? आई एम सॉरी आई डिडंट हेयर।
सॉरी फॉर बीइंग लेट, कई बार आप क्लास के अंदर जाते हैं और आप लेट हो जाते हैं, उस केस में आप टीचर्स को कैसे बात करेंगे टीचर से? सॉरी मैम फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए क्षमा करें, माफ़ करें। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? कैन आई ज्वाइन द क्लास नाउ, या मे आई कम इन। मे आई ओपन क्लोज द विंडो, ओपन का ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लोज में क्या मैं खिड़की को बंद कर सकता हूँ? मे आई क्लोज। और अगर ओपन है तो मे आई ओपन। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती और आपको टीचर को बताना है कि आपको समझ में नहीं आया और आपको रिक्वेस्ट करनी है कि टीचर को कि क्या आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? कैन यू एक्सप्लेन डैट अगेन, क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? दोनों तरीके हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आप कोई काम ख़त्म कर लेते हैं और आपको टीचर को बताना है कि आप फिनिश कर चुके हैं, देन हाउ विल यू से? यू विल से डैट आई हैव डन दिस, आई हैव फिनिश्ड और आई हैव डन दिस। मैंने यह कर लिया है और आई हैव फिनिश्ड, आई हैव डन। आप इतना ही तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। आई हैव डन दिस, आई हैव फिनिश्ड। डू वी हैव टू राइट दिस डाउन? जनरली समटाइम टीचर कुछ बोर्ड पे लिख रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, तो आपको टीचर से पूछना होता है कि क्या मैडम या सर हमें इस चीज़ को जो आप बता रहे हैं उसको लिखना है। तो आप कैसे पूछेंगे? डू वी हैव टू राइट दिस डाउन, कि क्या हमें इसे लिखना होगा। समटाइम्स आपको टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कैसे कहेंगे? कैन यू हेल्प मी प्लीज़, मैम कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं या कर सकते हैं। कैन आई गो टू द बोर्ड, आपको बोर्ड पे कुछ टीचर समझाने के लिए कह रहे हैं, तो भी आप उनसे परमिशन लीजिए कि कैन आई गो टू द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड के पास जा सकता हूँ। नेक्स्ट, कैन आई स्विच ऑफ द लाइट, जब आपकी छुट्टी होती है, आपकी क्लासरूम से आप बाहर निकलते हैं, तो आपको लाइट स्विच ऑफ करनी होती है। तो उस केस में आप टीचर से पूछेंगे कि कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स, क्या मैं लाइटें बंद कर सकता हूँ। और अगर ऑन करना है तो कैन आई स्विच ऑन द लाइट्स, क्या मैं लाइटें जला सकता हूँ। टीचर प्लीज़ कैन यू रिपीट, आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को टीचर द्वारा रिपीट करे, तो आप कैसे बोलेंगे? कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट, कैन आई पुल अप द ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स में जिससे अंधेरा हो जाए मतलब पर्दे, क्या मैं पर्दों को खींच सकता हूँ या हटा सकता हूँ ताकि रोशनी अंदर आ सके। और अगर पुल डाउन आ जाए, पुल अप की जगह आपको अब कहना है कि पर्दे लगा सकता हूँ, तब आप पुल अप की जगह पुल डाउन यूज़ करेंगे। कैन आई पुल डाउन द ब्लाइंड्स, क्लियर। और कर्टन्स, ब्लाइंड्स की जगह कर्टन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज़ द वर्कशीट फॉर यू। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो इस तरह के आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिलते रहें। इस वर्कशीट को आप वीडियो को पॉज करके आसानी से कर सकते हैं कि किस पिक्चर के साथ आपको किसको मिलाना है। इट्स सिंपल मैचिंग, आपको मैच करना है कि कौन सा जो रेज है वो किस पिक्चर के साथ मैच होगा। दैट्स इट। सो दिस वाज दी वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।